नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। कानूनी टीम ने क्लियरेंस दे दी। कानूनी टीम की जानिब से नवाज शरीफ को क्लियरेंस मिल गई। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम ने लाहे अमल भी तैयार कर लिया है। नवाज शरीफ को कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात नहीं है। कानूनी टीम की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने मुकदमात में नैब तरमीम का सहारा नहीं लिया था। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ने कभी भी इस तरह की बेसाखियों का सहारा नहीं लिया था। नवाज शरीफ खुश आमदीद। मायूसी के अंधेरों को अलविदा। मरियम नवाज की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए हैं। इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश से अवाम को महंगाई मिली। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं बल्कि मुल्क की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। दहशतगर्दी के साथ मुआशी दहशतगर्दी से भी कौम को निजात दिलाएंगे। कौमी असम्बली के साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गए। साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। राजा रियाज ने लीगी कायद से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर एतमाद का भी इजहार। पीपल्स लॉयर्स फोरम के वफ्द की चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात। तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की तंजीम साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा तमाम बार एसोसिएशंस में वकला विंग को मुतहरिक और फाल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पीपी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं से भी मुलाकात। वफ्द ने बिजली की कीमतों से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक पीपल्स पार्टी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए पंजाब पर नजर जमा ली। पीपी रहनुमा शाजिया मरी का तकरीब से खिताब। कहा जियाले इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजीद मजबूत बनाएंगे। इलेक्शन के हवाले से जल्द अहम फैसले होंगे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में शफाफ इलेक्शन को सियासी और माशी मुश्किलात का वाहिद हल करार दे दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात की तारीख जल्द देने का मुतालबा। कहा दूसरी जमातों की तरह पीपल्स पार्टी को बेसाखियों की जरूरत नहीं, ना ही हम इदारों के पीछे छुपते हैं। सिंध में सब जमातों को वेलकम करते हैं। हमारे भी पंजाब में इलेक्शन अलायंस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह हमें हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद ये लोग तोहफा दे देते हैं। 15 रुपये, 14 रुपये, 26 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर। गरीब आवाम किधर जाएगी? गरीब तो मुझे नहीं लगता कहीं रह रहा होगा। गरीब तो रहा ही नहीं है। बल्कि निगरान हुकूमत आई है, उनमें उम्मीद थी तो ये रेट कंट्रोल होगा, लेकिन फिर भी ये रेट बढ़ता जा रहा है। कम से कम आवाम को रिलीफ, ये सिर्फ जो है ना पेट्रोल, आटा, चीनी, दूध, कम से कम ये खाने पीने की चीज़ें, ये जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं इंसान की, ये इसके ऊपर तो कंट्रोल होना चाहिए। निगरा हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। एक माह में पेट्रोल 58 रुपये 43 पैसे और डीजल 55 रुपये 78 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 329 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर मार्जिन में 88 पैसे, डीलर्स मार्जिन में 41 पैसे का इजाफा। तेल कंपनियों का फी लीटर मार्जिन 47 पैसे बढ़ गया। भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक 647 बिजली चोरों को गिरफ्तार और 6172 FIRs का इंदिराज किया गया। बिजली चोरों से अब तक 3 अरब से जायद की रिकवरीज की गई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में शोबा इमरजेंसी की सहूलियात का पोल खुलने लगा। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार शोबा इमरजेंसी में एनेस्थीसिया मशीन खराब हो गई। ऑपरेशन थिएटर्स में काम करने वाले डॉक्टर्स की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सूरत हाल के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। फैसले पर अमल दरामद की हिदायत, 7 रोज में तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में भेजने का हुक्म। 700 अरब मालियाती करप्शन केसेस दोबारा खोले जाएंगे। एंटी करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। पुलिस परवेज इलाही को लेकर लाहौर पहुंच गई। सदर पीटीआई को हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को कल मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। शहीद सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा आबाई इलाके कोट अद्दू में अदा। अस्करी और सिविल हुकाम और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सूबेदार कैसर रहीम गुज़िश्ता रोज कोयटा के इलाके वली तंगी में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। और पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल जुमा 29 सितंबर को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि जोनल रोयत हलाल कमेटियों की जानिब से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।